सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंचमी भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, मानतुंग आचार्य महाराज की। जो कार्य निमित्ताधीन होता है, उपादान की उसमें गौणता रहती है, उस कार्य का जो फल है वह फल भी निमित्त के अधीन ही होता है। जैसे कर्म सारे निमित्त के अधीन है, तो जब इनका फल मिलता है तब जीव को कोई न कोई निमित्त नौ कर्म की आवश्यकता पड़ती है। और जो कार्यों में निमित्त की प्रधानता नहीं होती, उदासीन रहती है, उन कार्यों में निमित्त की कोई विशेष जरूरत नहीं होती। जैसे मोक्ष मार्ग, मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए कोई निमित्त की मुख्यता नहीं है, उपादान की मुख्यता है। छोटा सा भी निमित्त उपादान के बड़े बड़े कार्य कर देता है। छोटा सा निमित्त कर व्यक्ति मोक्ष मार्ग में हो जाता है। छोटी सी घटना उसे वैराग्य दिला देती है और बहुत छोटे से समय में व्यक्ति मोक्ष के रास्ते को तय भी कर सकता है। मोक्ष के रास्ता मात्र एक अंतर मुहूर्त का है, जो एक अंतर मुहूर्त के अंदर व्यक्ति इस सारे संसार को पार करके मोक्ष जा सकता है। लेकिन संसार का रास्ता अंतर मुहूर्तवर्ती नहीं है। संसार के रास्ते तो अनादि संबंधिशा, अनादि काल का संबंध। और जिन जिन कार्यों से हम भयभीत हैं, हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में संकट ना आवे, हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में मंगल ही मंगल बना रहे। ये दोनों लक्षण संसारी व्यक्ति के, मोही व्यक्ति के हैं। ये लक्षण मोक्ष मार्गियों में कम देखे जाते हैं। संसार का प्रत्येक जीव सुख चाहता है और दुख से भयभीत है। इसलिए अपने मन में ये भाव आवे कि हमारे जीवन में दुख कभी ना आवे, परेशानियां कभी ना आवे, बीमारियां कभी ना आवे, अभाव कभी ना आवे।
यदि इतना भाव तुम्हारा जाग रहा है तो अभी मोक्ष मार्ग से बहुत दूर हो। यदि तुम्हारा भाव जाग रहा है कि हमारा जीवन बहुत अच्छा बना रहे, सदा मंगल सुख रहे, सुख रहे, ये सब संसारी जीव के लक्षण है। मोक्ष मार्गी वह होता है जो न दुख से डरता है और न सुख की कामना करता है। उसके लिए कोई मंगल नहीं है और कोई अमंगल नहीं है। उसके लिए कोई दुखी नहीं कर सकता, कोई सुखी नहीं कर सकता। इसलिए जितने भी मोक्ष मार्गी अपन ने देखे वे सब संकटों से डरते नहीं, संकटों को दूर करने का भाव भी नहीं करते। जो सच्चा मोक्ष मार्गी होता है उसके स्वप्न में भी कभी ये भाव नहीं आता कि मेरे जीवन में कोई संकट ना आवे, मेरे जीवन के अशुभ कर्म का उदय नहीं आवे। ऐसा भाव सम्यक दृष्टि जो वीतरागता का अनुसरण कर लेते हैं उन जीवों के अंदर परिणाम नहीं आता। पता नहीं कैसी हो जाती है उनकी आत्मा, पता नहीं कैसे हो जाता है उनका विचार, पता नहीं कैसे कर लेते हैं वो साहस कि अपनी जिंदगी में दुख को दूर करने की एक माला भी नहीं फेरते, अपने दुख दूर करने का भाव भी नहीं करते और न सुख चाहने की इच्छा करते हैं। वे तो उस दुख को और सुख को अपना एक ज्ञान का विषय बना लेते हैं और जीवन में जो दुख आ रहे हैं, शरीर जल रहा है, शरीर कट रहा है, शरीर की पूरी दुर्दशा हो रही है, उनको खबर ही नहीं पड़ी कि मेरी तो इतनी शक्ति है, मेरी तो इतनी पहुंच है कि यदि मैं चाहूं तो एक आवाज लगाऊंगा और सारी दुनिया के लोग मेरा संकट करने के लिए दौड़े चले जाएंगे। इतनी ताकत है उनमें। एक बार भर उनको मुंह से निकालना है कि मैं बहुत संकट में हूं, एक बार निकाल, एक बार उनके मुंह से चीख निकल जाए, एक बार उनके मुख से हाय श्वास निकल जाए, एक बार मन में भाव आ जाए कि मैं बहुत संकट में हूं, सारा ब्रह्मांड हिल जाएगा। सारे ब्रह्मांड की सारी देवत्व शक्तियां उनकी रक्षा के लिए दौड़ पड़ेंगी। लेकिन कैसे वो महामना है जो विचार भी नहीं कर रहे हैं कि मैं संकट में हूं, और अपरंपार संकट, अपरंपार संकट जिसके नाम सुनकर के अपने रोंगटे खड़े हो जाएं। इतने संकट में भी वो अपने आप को संकट में महसूस नहीं कर रहे हैं। तीव्र साता कर्म का उदय है, तीव्र साता, उसके बावजूद भी उनको असाता का अनुभव नहीं हो रहा है, आनंद का अनुभव हो रहा है। पता नहीं इनकी आत्माएं कैसी हैं, कैसा इनका सोच, कैसा इनका आचार, कैसा इनका विचार। ऐसे कष्टों के बीच में भी उनसे पूछा कैसा लग रहा है, बोले बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है। सिगड़ी जल रही है सिर के ऊपर और कहते हैं बड़ा मजा आ रहा है। चलाती पुत्र की आंखें निकालकर नमक मिर्ची भर दी गई, बोले कैसा लग रहा है महाराज, बोले मजा आ रहा है। बोले कैसा मजा आ रहा है, बोले संसारी व्यक्ति को जैसे मिर्ची डली चाट खाने में मजा आता है उससे कई गुना ज्यादा मजा मेरी आंख में जब मिर्ची डाली तो मुझे भी मजा आया। कोई मुंह में डालता है, कोई आंख में डालता है, क्या फर्क पड़ना है। मुंह में डाल करके तो मजा लेना दुनिया जानती है, आंख में वो मिर्ची पड़े और तब कह देवे कि मजा आ गया, तब माने कि वह व्यक्ति ज्ञानी है। ऐसे होते, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वे इतने ऊंचे उठ जाते हैं कि भगवान को भी दर किनारे रख देते हैं। बोले भगवान को क्यों मैं याचना करूं, इसका अर्थ है कि मैं परेशान हूं तभी तो भगवान को बुलाऊं। मुझे तो ये कष्ट भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, मेरे मन में तो ऐसा भाव ही नहीं आ रहा है कभी मेरी जिंदगी के कष्ट दूर हो जाए। जब मुझे कष्ट ही नहीं लग रहे हैं और हमें उन्हें दूर करने का भाव ही नहीं आ रहा है, तो फिर हम किसी की शरण में क्यों जाएं, हम किसी को क्यों पुकारें।
लेकिन ऐसी आत्माएं सभी नहीं है, बहुत बिरली है। हम अपनी आत्मा में नहीं हैं, हम बहुत अभी उनसे पीछे हैं। हमारे तो दुख नहीं आता है उसके पहले हम भगवान के पास पहुंच जाते हैं। भगवान आपका भक्त हूं, कोई दुख नहीं आ जाए, मैं यात्रा पे जा रहा हूं, एक्सीडेंट नहीं हो जाए। अभी हुआ नहीं, होने के पहले ही हम डर गए, मरने के पहले ही हम मौत से डरते। अरे मर के बाद डरे तो बात बने है? मौत से कब डरना चाहिए? मरने के बाद डरो। अपन लोग कैसे हैं, मरने के पहले ही डर रहे, मरने के पहले ही हम दुखी हो जाते हैं, क्योंकि हमारी सारी जिंदगी है, हमें चल रही है। हम जो कुछ भी संसार करते हैं सब निमित्त के अधीन। तो जिनवाणी ने कहा, जो जो व्यक्ति निमित्तों के अधीन होकर के अपने जीवन में दुख से बचना चाहते हैं तो उनके लिए भक्ति करना ही पड़ेगी। कई लोगों ने भक्ति के लिए नकार दिया कि बोले भक्ति से क्या मतलब निकलता है, ये तो राग है, ये तो आग है। वे बहुत चूक कर रहे हैं। ये उनके लिए राग और आग थी जिनकी अभी मैंने वर्णन किया। उनके लिए नहीं कि एक मच्छर अभी बैठे ही नहीं उसके वर्णन कर डाला। मच्छर ने थोड़ा सा काटा नहीं, कितना सा खून लिया, एक बूंद के बदले का पूरा खून है कितना। एमपी में एक कहावत है ना, ककड़ी के चोर को कटार मारिए नहीं। उस मच्छर ने एक बूंद तुम्हारा खून लिया, तुमने उसका पूरा खून कर दिया। क्या तुम्हारी स्थिति होगी? क्या तुम दुख के लिए आमंत्रण दोगे? तुम तो छोटी सी वेदना में चीख पड़ते हो, थोड़ी सी तकलीफ हो जाती है तुम सब धर्म कर्म छोड़ बैठते हो। थोड़े से मन में टेंशन आया, तुम्हारा सब कुछ काम बंद हो गया, मजा किरकिरा हो गया। अपन इतने कायर हो गए, छोटी छोटी सी परेशानियों के लिए हम मंदिरों को दौड़ते, छोटी छोटी सी परेशानियों के लिए हम गुरुओं को परेशान करते, छोटी छोटी सी परेशानियों के लिए हम माला उठा के बैठाते, छोटी छोटी सी परेशानियों के लिए भगवान को कहते मैं सेट में हूँ। अरे भगवान कोई छोटा मोटा आदमी है? नमोकार मंत्र कोई छोटा मोटा मंत्र है? गुरु और मंदिर के छोटे मोटे मंत्र आयतन है, इनको हर समय नहीं पुकारना चाहिए। इनको पुकारने का समय है जब हमें किसी साध्य की प्राप्त करना हो। इनसे हमारे संकट दूर नहीं करना है, इनसे हमारे साध्य की जो सिद्ध करने का तरीका है इनसे पूछना है। लेकिन फिर भी पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज जानते थे हमारी दशा कि ये लोग दुखों से बहुत भरे हुए हैं, बहुत दुखों से भरे हैं, और इतना दुख भरा हुआ है कि कोई इसमें सुखी नजर आ ही नहीं रहा। सब कहीं कैसे इन्हें ऐसा मार्ग बताओ जिस माध्यम से इनके दुख दूर हो जाए। और वो मार्ग इन्होंने चुना, भक्तांबर का एक निमित्त बनाया और हमारी तुम्हारे ऊपर करुणा और दया करके कहा, मेरी तो भावना थी कि तुम जैन हो, हर संकट को कहो मुझे इसमें कोई कष्ट नहीं है, हर परेशानी में कहो इसमें कोई परेशान नहीं हूँ, हर व्याधि में कहो इससे मुझे कोई व्यथित नहीं हूँ। मैं तो बहुत, मुझे तो कांटों पर चलने का शौक है, मुझे तो अग्नि में जलने का शौक है, फिर भी मैं जलता नहीं हूँ, मुझे आनंद आता है। ऐसी कामना करता है जैन दर्शन, ऐसी कामना चाहता है जैन दर्शन अपने भक्त से। भगवान और गुरु अपने सिख को एक ही रूप में देखना चाहते हैं, एक ही रूप में देखना। जब गुरु पूछे कैसे हो, बहुत कष्टों में पूछे, बोले नहीं गुरुदेव मैं आनंद में हूँ, और बहुत कष्ट है तुम्हारे, लेकिन वो कहे मैं आनंद में। जैन दर्शन के भगवान भी यही कहते हैं, तेरे मुख से मैं चीख सुनना पसंद नहीं करूँगा, तेरा उतरा हुआ चेहरा देखना पसंद नहीं करूँगा, मैं तुझे दुनिया में कहीं भी रोता हुआ नहीं देखना चाहता। तू जिंदगी में कुछ ऐसी साधना कर ले
कि दुनिया जिसे दुख कहती है वो तेरे लिए सुख रूप महसूस हो जाए, ऐसी अनुभूति हो जाए। इसलिए उपसर्ग और परिसय विजेता वे महामुनिराज सारी दुनिया के लिए प्रशंसनीय हो जाते और जन दर्शन में अग्रणी पंक्ति आ जाते। आप गृहस्थ हैं, खास तौर से हम ग्रस्त नहीं हैं, फिर भी हमारी अभी निमित्त बुद्धि है, अभी हम भी दुखों से डरते हैं। हमारे मन में भी भाव आ सकता है कि ये संकट है। ऐसी अनुभूति मानतुंग आचार्य महाराज को हुई होगी। उनके मन में फीलिंग होगी कि मैं इस समय 48 तालों के अंदर बंद हूं और मेरे ऊपर